अगर आप जोड़ों के दर्दों से परेशान हैं, गर्दन और कमर की हड्डियां चटकती हैं, घुटनों में से उठते बैठते पटक पटक की आवाज़ें निकलती हैं और शदीद तकलीफ़ रहती है जो कि बर्दाश्त नहीं होती, इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत रहती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता या फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो इलाज करवा कर भी थक चुके हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे पास मौजूद है इन तमाम बीमारियों का एक आसान हल। घर में मौजूद चंद चीज़ों को यूज़ करके आप दिनों में ही इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये मज़ेदार सी चटनी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अनारदाना, अदरक, पुदीना और इसके साथ साथ चंद चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करूँगी। घर के किचन में ही मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये चीज़ें किस तरह लेनी हैं और कितनी मिकदार में लेनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अनारदाना लिया है। अनारदाने को सबसे पहले हमने धोना है, यानी कि इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर गर्द वगैरह लगी होती है, तो इसलिए इसको आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। अच्छे से इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे और इसको हम छोड़ देते हैं काउंटर पर ही जब तक कि जितनी भी मैल कुचैल इसके साथ होगी वो नीचे बैठ जाएगी और साफ़ सुथरा अनारदाना हमें चाहिए होगा। तो इसको थोड़ी देर के बाद हम फिर वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है अदरक। तो फ्रेंड्स अदरक का इस्तेमाल भी ज़माना कदीम से किया जा रहा है, दवाइयों वगैरह के लिए भी और खानों में भी। अदरक हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, तो इस तरह जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा खाना अच्छे से हज़म होकर जिस्म के तमाम अज्जा तक पहुँचता है। तो इसलिए इस ज़बरदस्त चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी लाजमी से यूज़ करूँगी। अदरक हमने सारा यूज़ नहीं करना, 1 इंच का टुकड़ा ही काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर 1 इंच के टुकड़े को हम छील लेंगे और बाकी की अदरक को हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर अदरक भी हमने रेडी कर लिया है और साथ ही हमने अनारदाने को भी भिगो कर रख दिया है। तो तीसरी चीज़ जो कि हम इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो है पुदीना। तो फ्रेंड्स पुदीना जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसमें कुदरत की तरफ से एक ऐसा जूस पाया जाता है जिसे मेंथोल कहते हैं, जो कि सोजिश को कम करके दर्द में आराम पहुंचाता है। इसके अलावा खून की रवानी को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचती है और इस तरह हमारे जोड़ों को यानी कि जॉइंट्स को पेन से रिलीफ मिलता है। तो इसलिए आपने पुदीने का ही यूज़ करना है, ना कि इसकी बजाय आप धनिया यूज़ करें, क्योंकि धनिया की तासीर ठंडी होती है जो कि जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो आपने इस रेमेडी में इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए पुदीना यूज़ करना है। पुदीने की मैंने तमाम पत्तियां अलग कर ली हैं। अब चलते हैं ये ज़बरदस्त चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इस चटनी को बनाने के लिए यूज़ की है वो है काली मिर्च। फ्रेंड्स यहाँ पर काली मिर्च तकरीबन आधा छोटा चम्मच आपने लेना है। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी नोट करते जाएं, चाहे तो आप इसे लिख कर रख सकते हैं। यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ही मैं अजवाइन का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके किचन में ही मौजूद होती हैं, तो लाइल्मी की वजह से हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, जबकि अगर देसी चीज़ों का यूज़ किया जाए तो इसके बेशुमार फ़वाइद आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरे का यूज़ किया है और नमक मैं यहाँ पर हस्बे ज़ायका यूज़ करूँगी। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मैं हावन दस्ते में डालकर सबसे पहले क्रश करूँगी। तो आपने इसी तरतीब से ये ज़बरदस्त सी चटनी रेडी करनी है। अगर आप इन चीज़ों को बाद में यूज़ करते हैं तो फिर इनका सफ़ूफ यानी कि इनका पाउडर नहीं बनेगा। तो आपने एज़ इट इज़ यानी कि इसी तरतीब से इन चीज़ों को यूज़ करना है। स्टेप बाय स्टेप ये चटनी इसी तरह बनानी है, बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे चलकर भी बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है और इसको आप कितने दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ रेडी कर लिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, 1 ही मिनट में इन तमाम चीज़ों का ये सफ़ूफ रेडी हो चुका है। बिल्कुल दानेदार सा सफ़ूफ हमारा रेडी हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको आपने बारीक नहीं करना। अब ये जो अनारदाना हमने भिगो कर रखा था, इसको मैंने पानी इसमें से निकाल दिया है और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अनारदाने का यूज़ किया है। फ्रेंड्स अनारदाना जायका बढ़ाने के साथ साथ बदहज़मी, गैस, भारीपन और मतली जैसे मसाइल को दूर करता है। तो फ्रेंड्स जोड़ों के दर्दों में होने वाली सोजिश को कम करके ये दर्द में फ़ायदा पहुंचाता है। चूँकि ये अनार से बनता है तो इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और खून पैदा करता है, और इसके साथ साथ चर्बी को कम करके मोटापे को भी कंट्रोल करता है। तो फ़ायदे इसके बेशुमार हैं, एक लंबी लिस्ट है फ़ायदों की। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना शुरू हो गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अनारदाने को भी अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 अदद हरी मिर्च का इसमें यूज़ करूँगी, जो कि इसका जायका बढ़ाने के लिए भी होगी और इससे जो है वो हमारी चटनी में एक बैलेंस पैदा होगा इसके जायके में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी।
तो यहाँ पर इसके साथ साथ मैंने जो अदरक का टुकड़ा रेडी करके रखा था वो भी इसमें डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चटनी को आप किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर हामन दस्ते में आप इसे रेडी करेंगे तो मैं कहती हूँ कि इसके टेस्ट में 100 गुना तक इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से ही आपने भी ये चटनी लाजमी तैयार करनी है। अब यहाँ पर ये जो पुदीना मैंने साफ़ किया था, इसकी पत्तियाँ अलग की थी, इसको मैंने धोकर अच्छे से इसी तरह एक टोकरी में छोड़ दिया था, जिससे तमाम एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। अब यहाँ पर हम पुदीने को भी इसमें डालकर पीस लेंगे। तो पुदीना लास्ट एंड फाइनल चीज़ है। तकरीबन 8 अदद ये चीज़ें हैं, जिसमें नमक मिर्च के साथ ही ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ बारी बारी शेयर की हैं। 8 चीज़ों से मिलकर ये चटनी जो बनती है तो कमाल की चटनी तैयार होगी। ये चटनी बनाकर आप इसे स्टोर कर लें। 40 दिन तक लगातार आपने इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जोड़ों के दर्दों से आपको ये छुटकारा देंगे और दिनों में ही आपके जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस मज़ेदार सी चटनी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चटनी रेडी हुई है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाकर इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। चंद चीज़ों से मिलकर ये मज़ेदार सी चटनी में फ़ायदे बेशुमार हैं। फ़ायदों की एक लंबी लिस्ट है और ये एक हकीम का बनाया हुआ नुस्खा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर दूं ताकि किसी का भी भला हो सके। अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त रेमेडी पसंद आए, चटनी की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।